आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भक्ति काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम लोग 101 से लेकर 156 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। 101 नंबर में है, सुमिलित कीजिए संप्रदाय और प्रवर्तक। जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप। दूसरा, ओह मन जानी कबित आस, किन्हू मनु यह रहे जगत मह जिन्हा। सी में है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। डी में, नमामि समीसान निर्वारूप विप्रभु व्यापक बाह्य वेद स्वरूप। इसमें है प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जैसी। 2 में है सूरदास, 3 में कबीर, 4 में रामानंद, 5 में तुलसीदास। और इसमें आपको मिलान करना होगा कि कौन किसमें सही है। जैसे जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप 1 नंबर है, और 1 नंबर का आपका है, 1 नंबर में आपका है कबीर। तो इसका आंसर है आपका राइट आंसर सी नंबर। 1 का 3, बी का 2, सी का 2 और डी का 5 नंबर। यह नेट 2018 दिसंबर महीना का पूछा गया सवाल है। 102 नंबर, तनना बुनना च्यों कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। मूसी मूसी रवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जवही खुदाई। उक्ति काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का अर्थ का भावार्थ क्या है। 1 में है मन ही मन रोना। 2 में सिरक सिरक कर रोना मूसी मूसी। 3 में दहाड़ मारकर रोना। 4 में है किसी की गुण कथन करते हुए रोना। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर है। ए में है 1, 3 और 4। बी में है 1 और 2। 3 में है 3 और 2। डी में 2 और 4। यह 2018 का प्रश्न है, 102 नंबर, और इसका आंसर है 1 और 2। मन ही मन रोना या सिरक सिरक कर रोना। 1 और 2 सही आंसर। 2018 का प्रश्न, बी नंबर इसका राइट आंसर। 103, रास पंचोध्यायी की प्रमुख विशेषता है। ए, यह रोला छंद में लिखी गई है। 2 में है इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तीसरा में है इसमें अनुप्रासयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। 4 में है इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर है। ए में 2, 3 और 4। बी में 1, 2 और 3। सी में 1, 2 और 4। डी में 3 और 4। 2018 का प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है आपका 1, 2 और 3, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। 104 नंबर, यूं ही मन मेरो मेरा काम को नो रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंगमय। उक्त पंक्तियां में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है। ए में है श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। बी, दूसरा नंबर में मेरा रंग पहले से काला है इसीलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तीसरा में है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। चौथा, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो इसमें आपको कूट में उत्तर चुनना होगा। 1 और 2 सही, या 3 और 4 सही, 2 और 3 सही, 1 और 4 सही। तो इसका बी नंबर का राइट आंसर है आपका 3 और 4 सही, यानी 104 का बी नंबर। 2018 का प्रश्न है। 105 में है हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण है। ए, लोक निरपेक्ष। बी,
जीवन साफी, सी आत्मनिष्ठ, 5 ए, डी में है लोकहित रक्षक, 2018 का प्रश्न। और इसका राइट आंसर है लोक निरपेक्ष, यानी आपका ए नंबर इसका राइट आंसर है। 106 नंबर, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सी कथन सही है? 1, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा के पदों में गाया। 2 में है उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्ति के रूप में कह दिया है। 3 में है उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पद में गाया। 4 में है उनके पद अत्यंत प्रगत और काव्यपूर्ण है। और इसका आपका राइट आंसर है 1, 2 और 4, बी में 2, 3 और 4, सी में 1, 2 और 3, डी में 1 और 2 सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, 2, 3 और 4 सही। यह 2018 का प्रश्न है। 107 नंबर, श्याम विनोदी रे मधुवनी। 107 नंबर में, आप हरि गोकुल काहे को अब ही जगत नो नवनिया, सूरदास प्रभु तजी कमरी अप हरि भय चिकरिया। तो आप हरि भय चिकरिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहता है? 1, श्री कृष्ण चिढ़ने घड़े हो गए हैं। 2, श्री कृष्ण चिढ़ने चुपड़े हो गए हैं। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर आपको चुनना है। 2 और 3 सही उत्तर, बी में है 1 और 4, सी में है 2 और 4, डी में 3 और 4। यह 2018 का प्रश्न है और इसका आपका सही उत्तर है 1 और 4, यानी श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं। और 4 में श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। 108 प्रश्न में है, काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित आचार्य को सही अनुक्रम में लिखें। इनका कार्य जो काल कर्म है, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। ए में, बी में है मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य। सी में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य। डी में है न रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। 2018 का प्रश्न 108 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका डी, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। 109, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित करें। प्रवृत्ति या प्रकृति दोनों एक ही चीज है। यह गुण, स्वामी हरिदास, मलुकदास, हड़प्पा, कनप्पा, कुतुम्बन। 1 में है निगुण उपासक, बी में निरीश्वरवादी, सी में मधुरोपासक, 4 में है भोगवादी, 5 में है एकेश्वरवादी। और इसका मैं आपको नीचे दिए गए कूट में आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। 109। अब 110, निम्नलिखित में से कौन सा रचना अग्रदास की नहीं है? ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलियाती, सी में है राम ध्यान मंजरी, डी में है रूप मंजरी। जून 2019 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका रूप मंजरी। यह आपकी रचना अग्रदास का नहीं है। 111 का प्रश्न है आपका, तोरी मानिनी ते हीरो फोरी मोहिनी मान, प्रेमदेव की छवि ही लखी भई मियाँ रस खान।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। दूसरा, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। तीसरा, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उस पर ध्यान लगाया जाए। पांचवा, रसखान मोहिनी की मान मर्यादा करना चाहते थे। 111 और इसका राइट आंसर है आपका, इसमें निम्नलिखित विकल्प का सही उत्तर चुनना होगा। 1, 2 और 3, बी में 1, 2 और 4, सी में 2, 3 और 5, डी में 2, 3, 4 और 5। जून 2019 का प्रश्न और इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर 1, 2 और 4। 112 निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ए नब्बादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। 2019 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका नब्बादास। 113 मलुकदास के विषय में निम्न कथन पर विचार करें। मलुकदास एक में है, उन्होंने सुरसागर में विट्ठल में अपना गुरु माना। दूसरा, उन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराधना की है। 3, उन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। चौथा, उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं। 1 कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 2 और 3। 114 नंबर, जीवन मुँह चाही को निको, दरस परम दिन राति करती है, किन्हों प्यारे पीको। उपयुक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निगुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। जून 2019 का प्रश्न है 114 नंबर और इसका राइट आंसर है अनसूया भाव की। 115 नंबर, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकारों की भूमिका का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवीय शक्ति की किसी स्वरूप में आस्था रखते हैं, जबकि रचनाकार अपनी अस्तित्वता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म की में प्रवृत्ति रखते हैं। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार की है? ए रामचंद्र शुक्ल, ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी में है रामाशंकर शुक्ल रसाल, सी में है गणपति चंद्र गुप्त, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर रामस्वरूप चतुर्वेदी। जून 2019 का प्रश्न है। साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मरण धवे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दौड़े मरतू है मनद कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ए में है धार्मिक सहिष्णुता, बी में है सांप्रदायिक सौहार्द, सी में है धार्मिक सद्भाव, डी में है एक ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा। नवंबर 2020 का प्रश्न है। 117 यह पंक्ति किस कवि की है? कहन श्याम संदेश एक मैं तू पी आयो। ए प्रेमानंद दास, बी हित स्वामी, सी नंददास, डी गोविंद स्वामी। 117 का आपका सी नंबर नंददास इसका राइट आंसर। 118 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि है? ए स्वामी अग्रदास, बी नाभादास, 3 में हृदय राम, 4 में स्वामी हरिदास, 5 में कृपाराम। 118 का ए नंबर राइट आंसर है आपका। केवल 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। 119
तेरा मेरा मनुआ कैसे इक्स होई रे, मैं कहतो हो आखिन देखी तू कहत कागत की लेखी। उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए अनुभवों का महत्व, बी ब्रह्माडंबरों का प्रतिष्ठा, सी लोक ज्ञान का महत्व, डी सहज बात की सहजता से कहना। नवंबर 2020 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 119 का बी। 2020 का प्रश्न 120 प्रश्न नंबर, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है तथा नंददास का भ्रमर गीत प्रबंध है। बी में है शूर के भ्रमर गीत में लोक की प्रधानता है और नंददास में शास्त्र की। सी शूर के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव संवाद प्रचुरता में है जबकि नंददास के भंवर गीत में बहुत कम। डी शूर की गोपियाँ सरल सहज है और नंददास की पांडित्य से परिपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। शूर के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव संवाद प्रचुरता में है जबकि नंददास के भंवर गीत में बहुत कम। तो यह गलत है, सी नंबर राइट आंसर है आपका। 121 मीरा के विषय में इन कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उनकी प्रेम साधना में स्वाकीय भाव है। दूसरा में है उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है। तीसरा में उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। चौथा उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। इसमें से कौन सा सही है? 1 और 2, डी में 2 और 3, सी में 1, 2 और 3, 4 में सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, सभी कथन सही है। 22 हित हरिवंश के विषय में इन कथनों पर विचार करें। 1 उनके राधा सुधानिधि नामक ब्रज भाषा में ग्रंथ राधावल्ली संप्रदाय के सिद्धांत पर विशद वर्णन है। ये में दूसरा में है अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण के वंशी की अवतार रहे। 3 में है हरिनाम व्यास ने उनकी मृत्यु पर बहुत विडल करने वाला पत्र लिखे थे। चौथा में चतुर्भुज दास ने उनके ग्रंथ हित 84 का टीका लिखा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 4, बी में है 2 और 3, सी में 1 और 2, डी में केवल 3। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, केवल 1 और 4। 123 सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादक किस नाम से हुआ है? ए रागमाला, बी राग कल्पद्रुम, सी राग सुरमाला। तो इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी राग कल्पद्रुम। 124 सूरदास के विभिन्न स्कंदों पर उनकी वर्णित विषयों को सम्मिलित कीजिए। पहला बी में, दूसरा में 9वां, 3 में करवा, डी में 12वां। 1 विनय की पद, 2 कलक अवतार, 2 में है कल्कि अवतार है, 3 में रमा अवतार कथा, 4 में है उद्धव और बिद्रिकाश्रम गमन। तो इसमें पुट को मिलान करना होगा। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का आपका 2 नंबर में मिलान करना होगा। 125 नंबर 125 नंबर का प्रश्न है सूरसागर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है भागवत पुराण, इसका अपजीवी है। दूसरा में इसमें सर्वाधिक पद भरमत गीत के हैं। तीसरा में है इसमें भागवत पुराण की तरह 12 स्कंद है। तीसरा में इसमें करीबन 5000 पद है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, यह सही नहीं। इसमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के हैं, भरमत गीत की इसमें पद नहीं है, इसका अपना पद है। 126
126 में है आपका अष्टछाप के कवियों में किसने सूर्य के बाद कृष्ण की बाल लीला के सर्वाधिक पथ लिखे हैं? सूरदास के बाद नंददास, परमानंद दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर है आपका परमानंद दास, बी नंबर राइट आंसर। 127 रसखान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उन्होंने स्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। 2 उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य के पद परंपरा की अनुसरण करते हुए पदों में ही काव्य रचना की है। तीसरा सी नंबर उनकी पीयूष वर्षा कहा जाता है। डी नंबर उनकी वात्सल्य रस का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य के पद परंपरा के अनुसरण करते हुए पद में ही काव्य रचना की है। यह कथन सही नहीं है। 128 128 का प्रश्न है आपका अनुभाष्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह वल्लभाचार्य का ग्रंथ है। बी इसके 3 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर पूर्ण किए। तीसरा इनका अन्य नाम पूर्व मीमांसा भाष्य भी है। चौथा शुद्धदैत्य से संबंधित प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें से कौन सा कथन सही है? 128 तो पहला कथन है केवल 3, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर केवल 1 और 4। 29 नंबर 129 129 का नंबर है आपका। प्रश्न है इन कवियों को उनके संप्रदाय से सम्मिलित कीजिए। कवि है एक तरफ ए में है परशुराम देव, बी में है बिहारी दास, सी में नंददास, 4 में हित हरिवंश। 1 राधा वल्लभ, 2 साखी, 3 वल्लभ, 4 गोड़िया, 5 निपार। तो 129 का इसमें कोड दिया है ए बी सी। तो इसका राइट आंसर है ए का 5 नंबर, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर और डी का 1 नंबर। राइट आंसर सी नंबर। 130 साहित्य लहरी के विषय में कुछ कथन निम्न है। पहला ब्रजेश्वर वर्मा ने इसे प्रमाणित माना है। दूसरा सुर की केवल उसी रचना का दृष्टिकूट पद मिलता है। तीसरा इसमें गुरु प्रसाद होत या दर्शन शरट परस परवीन नामक काव्य में सूर ने अपनी आयु बताई है। और आपका लास्ट सूर ने अपना आयु बताई है। चौथा में है इस ग्रंथ में सूर ने अपना वंश परंपरा दी है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 1 और 3, बी में है 2 और 3, सी में है केवल 4, डी में केवल 1। तो इसका राइट आंसर है केवल 4। इस ग्रंथ में सूर ने अपनी वंश परंपरा दी है। 131 रस पंचाध्यायी के विषय में कौन सा कथन इस प्रकार है? कथन है इसमें कवि सवैया पद्धति का प्रयोग सबसे प्रमुख है। दूसरा यह खंड काव्य है। तीसरा इसमें बाह्य रूप में अलौकिक गोपी प्रेम और प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक प्रेम कृष्ण प्रेम का वर्णन है। चौथा इसे हिंदी कथन की गीति गोविंद कहा गया है। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर केवल 2, 3 और 4। 132 नंददास की कृति रसमंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है। इस पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव।
132। इस पर भानुदत्त के रस मंजरी का प्रभाव है। दूसरा में है आपका इसका विवेचना की मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा, यह नायिका भी संबंधित श्रृंगार ग्रंथ है। चौथा, यह कविता सवैया शैली में लिखी गई है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 4, बी में है केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 3, डी में केवल 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है सी, केवल 1 और 3। 133, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही अधिक सुसाध्य और सुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? ए, श्याम सुंदर दास, बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल, डी, मलयच। तो इसका आंसर है नवंबर 2020 का प्रश्न है, प्रथम शिफ्ट का, और इसका राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। 134, कबीर के विषय में विभिन्न दार्शनिक आधार से उनका द्वारा गृहीत सिद्धांत का सुमिलित करें। वैष्णव, बी में इस्लाम, सी में सूफी, डी में अद्वैत, ए में ज्ञानवाद, 2 में हठयोगी, 3 में भावनात्मक रहस्यवाद, 4 में प्रकृतिवाद, 5 में ईश्वरवाद। तो इसका राइट आंसर है आपका ए का 4 नंबर, बी का 5 नंबर, सी का 3 नंबर और डी का 1 नंबर, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर है। 135, अष्टछाप की कवि सूर के विषय में इन कथनों पर विचार करें। ये अकबर के दरबारी की कलामंडरी में शामिल थे। सूरदास तो अकबर में शामिल नहीं थे। इसमें अब्दुल फैजल के पत्राचार होते थे। तो इसमें आपको विचार करना होगा। तो इसमें केवल ना तो 1 है और ना तो 2, यह दोनों सही नहीं है, यानी डी नंबर। 136, साधु संप्रदाय के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी स्थापना उदयदास ने की थी। 2, राजस्थान में इसका मुख्य प्रभाव था। 3, इसका स्थापना संवत 1615 में हुई थी। इसे दिए गए कूटों के माध्यम से बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल 3, बी में केवल 1 और 3 दोनों, केवल 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1, 2 और 3 कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर। 138, गुरु प्रसाद जयदेव नामा भगति के प्रेमी इन्हीं है जाना। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है आपका कबीर की। तो राइट आंसर बी नंबर। 139, तुलसी के संबंध में शुक्ल जी ने किन मान्यताओं पर विचार कीजिए। 1 में है गुरु संवाद वैष्णव थे। 2, उनके गुरु प्रामाणिक रूप से नरहरियानंद थे। तीसरा, श्रवण कृष्ण तीज शनि तुलसी तेजु शरीर। तुलसी की मृत्यु के संबंध में यह सही पंक्ति है। तो इसमें आपको विचार करना है। तो इसमें केवल 2 सही है, बी नंबर इसका राइट आंसर है 139 का ए नंबर, यानी केवल 2। 140, शुक्ल ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से की है? सूरदास की, सुंदरदास की, नंददास या ईश्वरदास। तो इसका आंसर है आपका नंददास, सी नंबर राइट आंसर। 141, सूफी दर्शन के विषय में निम्न कथन में से कौन सा असत्य है? ए, सूफी दर्शन का आधार तसव्वुफ है। तसव्वुफ है। बी में है इसमें साधक मारिफत
की उपलब्धि के लिए आत्मा को परमात्मा में फना कर लेते हैं। तीसरा, यह इक्स हकीकी से इक्स मिजाजी तक की यात्रा है। चौथा, यह अनल हक का सिद्धांत मानता है। 141 का आपका सी नंबर, या इक्स हकीक से इक्स मिजाजी तक की यात्रा है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। 142, सूफी काव्य के प्रथम कवि एवं उनके प्रसोता को सम्मिलित कीजिए। ईश्वरदास, असैयद कुतुबन, मुल्ला दाऊद। ए गणपति चंद्रगुप्त, बी दूसरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा में रामचंद्र कुमार वर्मा, चौथा में रामचंद्र शुक्ला। 142 का इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 143, हंसावली के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह असायत की रचना है। दूसरा, इसकी काव्य भाषा के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गुजराती भाषा की रचना है। इसकी स्रोत विष्णु पुराण है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल तीन, केवल एक और तीन दोनों, केवल दो। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 3। 144 मधुमालती के विषय में कुछ कथन है। इसमें मनोहर मधुमालती की कथा की समांतर प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है। दूसरा, यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद की झलक मिलती है। इसमें उल्लेख पद्मावत में मिलती है। तो इसका ए नंबर में है केवल 1, बी में है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 4। तो इसका राइट आंसर है केवल 1 और 3। 145, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने जायसी की किस संरचना को जायसी ग्रंथवाली में स्थान दिया है? ए पद्मावत, बी कहरनामा, सी कर्णावत और चौथा में है मसलनामा। तो इसमें सही चयन करना होगा। केवल 2, बी में है केवल 3 और 4, सी में केवल 1 और 3, डी में है केवल 4। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, केवल 1। केवल 1 है। 146, पद्मावत के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसमें 59 खंड है। इसमें काव्य समय के काव्य कथनों का उल्लेख है। सी में ग्रंथ के आरंभ में सोहे वक्त शीर्षा से की प्रशंसा है। चौथा डी में इसका बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। तो इसका राइट कथन असत्य। इसमें 59 खंड है, यह असत्य है। 147, इन प्रेमाख्यानों को उनके नायकों के साथ सम्मिलित करें। सत्यवती कथा, बी में है रत्नसेन, सी में रूपमंजरी, डी में चंद्रयान, 1 में लोरिक, 2 में कृष्ण, 3 में ऋतुपर्ण, 4 में सोमा। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर है। ए का 3 यानी सत्यवती कथा, ऋतुपर्ण, बी का 4 रत्नसेर यानी सोमा, सी का चंद्रमंजरी, ए सी रूपमंजरी का आपका है कृष्ण, डी चंद्रयान का लोरिक, सी नंबर इसका राइट आंसर। 148, पद्मावत के चरित्र उनके प्रतीक कार्य को सम्मिलित करें। ए राघव सेन, बी सुभा, सी नागमती, डी सिंघल। ए शैतान, 2 गुरु, 3 संसारिक बुद्धि, 4 हृदय। कोट इसमें आपको मिलान करना होगा। बी नंबर राइट आंसर, राघव सेन शैतान, सुवाह का गुरु, सी का नागमती का संसारिक बुद्धि, डी सिगल का हृदय। 148 का बी नंबर राइट आंसर। जैसे दिया हुआ है सब सही है दिया हुआ है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। 149, असंगत कथन का चयन करें। अनुराग बांसुरी पर हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव है। इंद्रवती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। सी में है चंद्रवली में अंग्रेजी का जिक्र मिलता है। डी आलमकृत मधवानल कम तला में केवल दोहा का प्रयोग है। तो इसका
असंगत है। डी नंबर। आलमकृत मधवानल कामकंदला में केवल दोहा का प्रयोग है, ये गलत है। 50। यह पंक्ति किस कवि की है? हिंदू मग पर पाव न राखियो का जो बहुते हिंदी बहु। तो यह है आलम, शेख नबी, नूर मोहम्मद या कासिम शाह का। 150 का प्रश्न और इसका आंसर है नूर मोहम्मद का। यह पंक्ति है कि हिंदू मग पर पाव न राखियो। 151। जैसी कि इन रचनाओं को उनके वर्ण विषय से सम्मिलित कीजिए। ए मसलनामा, बी कहावत, सी कहरनामा, डी अखरावट। ए अध्यात्म विवाह वर्णन, दो में है लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम, 3 में है वर्णमाला के विषय में सिद्धांत प्रतिपादन, 4 में कृष्ण का चित्रण। तो आपको यह मिलान करना होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। राइट आंसर सी नंबर। 152। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है? तो इसका आंसर है आपका सूरदास को। कृष्ण भक्त थे सूरदास। 153। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है। बी में है आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है। सी में पद्मावत में अन्योक्ति में समायोक्ति दोनों तत्व हैं। डी में शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है। तो इसका 153 का राइट आंसर है आपका डी नंबर। शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है। आपका इसमें 153 में डी नंबर राइट आंसर है। पश्चाताप नहीं वचन सब ही के हित की बानी। यह पंक्ति भक्तमाल के किस कवि के लिए कही गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका कबीर के लिए, बी नंबर राइट आंसर। 155। असंगत कथन का चयन करें। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप मिलता है। बी भक्ति विवेक मलुकदास की दार्शनिक चिंतन मिलता है। सी नानक के सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लिखा है। डी अशरारे माफत में रजब की दोहरा सीखों से बातचीत संग्रहित है। तो इसका आंसर है डी नंबर। इसका असंगत कथन यह है डी नंबर। अशरारे माफत में रजब की दोहरा सीखों से बातचीत संग्रहित है। 156। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता है। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों की अनिवार्यता प्रयोग करना, सगुण भक्त ईश्वर की उपासना। नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर चुनिए। 1 और 4, बी में 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है आपका बी नंबर, केवल 1 और 3। इसका राइट आंसर बी नंबर। नवंबर 2020 का प्रश्न है। ये थे भक्तिकाल से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको यूजी नेट पेपर 2 हिंदी में पूछ सकते हैं, जिसमें हम लोग 2017 से लेकर 22 तक के प्रश्न उत्तर किए।